इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र कुमार मोदी, श्रीमती सुधा मोदी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुदीप कुमार मोदी, श्रीमती हेमा मोदी, भाई एवं भाभी श्री राकेश कुमार मोदी, श्रीमती कीर्ति मोदी, श्री सतीश कुमार मोदी, श्रीमती सरिता मोदी, भतीजा एवं भतीजी प्रियंक मोदी, सची मोदी, सम्यक मोदी, श्रेया, अनिका, अव्यय, अव्यान मोदी एवं समस्त मोदी परिवार, कटनी, मध्य प्रदेश। फर्म सुरेंद्र स्टेशनरी मार्ट, कटनी, मध्य प्रदेश। मोदी इंटरप्राइजेस, कटनी, मध्य प्रदेश। अगला श्लोक है, बे महावीर स्वामी मेरे नेत्रों के मार्गगामी होवें, नयन पथगामी होवें। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुरैः, क्षणादासीत स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि। लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। इस श्लोक को जब भी पढ़ता हूँ तो मन ऐसा होता है कि देखो तो भगवान की भक्ति की महिमा। बड़े बड़े राजा बड़े बड़े द्रव्य बड़ी बड़ी सामग्रियां देकर करके तो पुण्यार्जन करते हैं। भगवान की भक्ति का प्रभाव तो यह है कि छोटे से छोटे जीवों का भी कल्याण हो जाता, उद्धार हो जाता है। अरे जहां भरत चक्रवर्ती जैसे सम्राट आदिनाथ की स्तुति कर रहे हों, जहां सम्राट श्रेणिक जैसे वर्धमान महावीर स्वामी की स्तुति कर रहे हों, वहां पर मेंढक सर्प नेवला की बात आ जाए, सूकर स्यार की बात आ जाए। प्रथमान योग के ग्रंथों में तो सूकर को याद किया है, आवास दान में सूकर का नाम आया है। बताओ, अभय दान में सूकर, बड़ी बड़ी धर्मशाला बनाने वालों के नाम नहीं आए, बड़े बड़े गुफाएं बनाने वालों के नाम नहीं आए। बड़ी बड़ी गुफाएं बनाने वाले हैं, धर्मशालाएं बनाने वाले हैं, और एक सूकर है। गुफा में मुनि महाराज बैठे हैं, सिंह उपसर्ग करने आ रहा है, सूकर दरवाजे पर आकर के अड़ गया, हट खबरदार अंदर नहीं जा सकते हो। शेर कह रहा है कि मैं तो अंदर जाऊंगा, सूकर कह रहा है मेरे रहते तुम अंदर नहीं जा सकते। दोनों में घमासान होता है। घमासान कर जानते नहीं जानते हैं? समाधान नहीं, दोनों में समाधान नहीं हो रहा, घमासान। क्या? दोनों में घमासान। आ जाओ मैदान में, देख लो किसकी कितनी ताकत है। हाँ, जो जीता सो सिकंदर। हट, दोनों लड़े, दोनों भिड़े, दोनों घायल हुए और दोनों का मरण भी हो गया। सिंह और सूकर, सूकर भी कमजोर थोड़ी होते, जंगली सूकर। हाँ, शेर अपने आप को क्या जंगल का राजा मानता रहे? शेर भी दुम दबा के भाग जाता कभी कभी, माहौल देख करके। शेर जंगल का राजा है, लेकिन शेर भी फंस जाता है। हाथियों के झुंड में अगर शेर फंस जाए तो हाथी घेर करके शेर की अच्छी खबर लेते हैं। हाँ, क्या 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 पे करने लगता है शेर भी। क्यों? हाथी अगर झुंड बना के घेर लेना और दे लाते तेरे की, दे लाते तेरे की, और हाथी की लातें देखो आप। और सूंड भी उसकी भगत गैल नहीं मिले राजा साहब को, भगत गैल नहीं मिले, क्या फंस गए। भले तुम जंगल के राजा हो, शेर हो, मालिक हो, तुम्हारी गर्जना से डरते हैं, दहशत में आते हैं, लेकिन हाथियों के झुंड में फंस जाए
तो फिर देखो आप, हाथी भी शेर से डरता है, लेकिन हाथी झुंड बना के चलते हैं, शेर अकेला ही चलता है, शेर को जरूरत नहीं है। एक बार ऐसा हुआ कि जंगली भैंसों के झुंड से शेर घबरा गया। जंगली भैंसों के झुंड ने जहां ऐसा, तो शेर देख करके पेड़ पर चढ़ गया। हाँ बिल्कुल, फोटो देखी हमने, जंगली भैंसों का झुंड आ रहा और झुंड को देख करके शेर रास्ता बदल के अपने एक पेड़ पर ऐसे 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 देख रहा है, झुंड निकल रहा। तो क्या हुआ, शेर हो तो क्या हुआ, तो हाथियों में भी ताकत है। तो प्रथमान योग के ग्रंथों में तो सभी की चर्चा है। हाँ, शेर हो, सूकर हो। अब शेर शेर महावीर भगवान का पूर्व जीवन तो मतलब 10 भाव पहले शेर ही था ना, सिंह। पार्श्वनाथ भगवान हाथी की पर्याय से। तो ये तो सब कहानियां भरी पड़ी। सांप संलेख न ले रहा है, अब सांप और संलेख न ले रहा, बताओ। ऐसे प्रतिमाधारी होने के बाद तो याद नहीं है कि संलेख न लेना है। व्रती बनने के बाद तो उनको पता नहीं कि अब हमें संलेख न करना, तैयारी करो। सांप संलेख न ले रहा है। बिल्ली, कुत्ता, बताओ। जटायु पक्षी के लिए श्री रामचंद्र जी ने नमोकार सुनाया। क्या? जटायु पक्षी को श्री रामचंद्र जी ने मरणासन अवस्था में नमोकार सुनाया, उसकी सदगति हो गई, स्वर्ग में जाके देव बन गया। बन गया कि नहीं बना? तो उसका उद्धार हुआ कि नहीं हुआ जटायु पक्षी का? मरते हुए नाग नागिन को पार्श्व कुमार ने, जब वो राजकुमार थे, संबोधन दिया, उनको शांति मिली, उनका उद्धार हो गया है। चारुदत्त है मरते हुए बकरे के लिए, बताओ, कहानी है कि नहीं है? चारुदत्त ने मरते हुए बकरे को नमोकार मंत्र सुनाया, बकरा मर करके कहाँ चला गया? स्वर्ग में। है कीचड़ में फंसे हुए बैल को किसने? पद्मरुचि सेठ ने। प्रथमान योग पद्म पुराण पढ़ो, रामचंद्र जी का पूर्व भाव पद्मरुचि सेठ ने, जो मंदिर जा रहे थे दर्शन करने के लिए, और कीचड़ में फंसे हुए बैल को कई दिन हो गए हैं, भूखा प्यासा है, ये तो मरने की स्थिति में आ गया, उनका ध्यान चला गया। तो फिर उन्होंने उसे नमोकार सुनाया, नमोकार से उसके परिणाम शांत हुए, उसको ख्याल में आया और शांत परिणामों से मरण किया। आगे चलकर के बैल क्या बना? है सुग्रीव बना। हाँ, सुग्रीव बना। बैल क्या बना? आगे चल करके सुग्रीव बना। और पद्मरुचि सेठ जिन्होंने नमोकार सुनाया था, बैल को शांति दी थी, वो रामचंद्र जी बने। तभी तो मित्रता बनी उनकी। क्या? तभी तो उनकी मित्रता बनी, राम और सुग्रीव की मैत्री। सुग्रीव ने उस समय कितना साथ दिया, सहयोग किया। तो ये कहानियां प्रथमान योग में भरी पड़ी हैं। हाँ, गाय की, बैल की, सिंह की, सूकर की, सियार। सुनो होशियार, ए होशियार सुनो। क्या बड़े होशियार बने फिर रहे हो तुम, हैं? पूंछ है नहीं है और होशियार हो, और मूछ रहना थी सो वो भी साफ कर दी तुमने। क्या? आगे से मूछ नहीं, पीछे से पूछ नहीं है। अब ना तुम्हें सियार कहेंगे ना होशियार कहेंगे, फिर भी अपनी अपनी सेखी बघार रहे। क्या बघार रहे? क्या बघार रहे? सेखी बघार रहे अपनी अपनी। है परेशानी आ जाए, कहीं फंस जाओ तो दुम दबा करके भागते। क्या? दुम। दुम जानते कि नहीं जानते? दुम 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 दबा के भाग रहे। एक दुमदुमा भी है टीकमगढ़ जिले में, दुमदुमा। दुम दमा के भाग रहे हो और बड़े शेर जैसी बातें करते हो। भैया तुम्हें मनुष्य पर्याय मिली है, अहंकार मत करो, उसका उपयोग करो। और छोटे प्राणियों को छोटा मत समझो, उनमें भी भगवान बनने की क्षमता है। किसी को मूछें तान करके दिखाता है और किसी को पूंछ मार करके भड़काता है। क्या? आगे से मूछ तानता है और पीछे से पूंछ फटकारता है। बताओ, सामने वाले को दोनों में शांति नहीं
अरे भैया हमारे सामने मूछें दिखा रहा है, मूछें ताव दे रहा है, और जरा बाजू से निकलता है तो पूंछ मारता हमारे लिए। दोनों में सामने वाले को परेशान कर रहा है। इसकी अहंकार की परिणतियां हैं, और जब अहंकार इसका शांत होता है तो ये भी धरती पर आ जाता है। जब अहंकारी होता है तो फिर बात नहीं करता, साथ में आसमान में देखता है, साथ में आसमान में बातें करता है, धरती पर रहता ही नहीं है, आसमान में उड़ता रहता है, हवाई हवाई बातें करता है। और जब गिरता है तो समझ में आ जाता है कि अरे भैया हम कहाँ थे, अरे भैया हम तो यहाँ से भटक गए। तो इन्हीं तिर्यंच पशु पक्षियों की कथाओं में मेंढक की कथा भी आई है, मेंढक का भी उद्धार हुआ है। मेंढक कितना बड़ा होगा, इतने छोटे छोटे से भी मेंढक दिखते हैं। बरसात के समय में आषाढ़ के महीने में चना चना के बराबर, मूंगफली दाने के बराबर बराबर भी मेंढक दिखते हैं। ऐसा मेंढक भी अंदर से पंचेंद्री है, मन है उसके पास भी, विचार कर रहा है। और क्या लिखा कवि महोदय ने भगवान महावीर स्वामी की समोसरण की चर्चा करते हुए, यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुर इह क्षणादासीत स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। यदर्चा भावे ने, जिनकी पूजा करने के भाव से प्रमुदित मना, प्रमुदित चित्त वाला दरदुर, क्या दरदुर मेंढक, ये इस लोक में क्षणात क्षण भर में ही गुण गण समृद्धा, गुणों के समुदाय से संपन्न, सुख निधि, सुख के निधान, स्वर्गी आसीत, स्वर्ग में देव बना था। हाँ, स्तुति करने से, भक्ति करने से, पूजा करने के भाव से, तदा तब सद्भक्ता, अरे पूजा करने के भाव मात्र से स्वर्ग में देव हो गया मेंढक। तो जो सद्भक्त हैं वे शिव सुख समाजम, मोक्ष के सुख समूह को, शिव सुख समाजम मोक्ष के सुख समूह को लभंते पाते हैं। किमु तदा, इसमें आश्चर्य क्या है? हाँ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। स ऐसे वे महावीर स्वामी, महावीर स्वामी में मेरे नयन पथगामी भवतु, नेत्रों के मार्गगामी होवें। भावार्थ, जिनकी पूजा करने के भाव से हर्षित चित्त वाला मेंढक क्षण भर में ही अणिमा, महिमा आदि गुणों के समूह से युक्त, सुख से भरपूर स्वर्ग में देव बन गया। तब जो सद्भक्त हैं वे आपकी भक्ति से मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? क्या इसमें आश्चर्य की क्या बात है? ऐसे महावीर भगवान हमारे नयनों में निवास करें। देखो कितना बढ़िया भाव इस श्लोक में बतलाया गया है। अब देखिए इसका बहुत अच्छा पद्यानुवाद भी सुन लीजिए। मन मुदित है मंडूक ने, मन मुदित है मंडूक ने, प्रभु पूजबे मनसा करी। मनसा करी, हाँ, मन मुदित है, मन को प्रसन्न करके। मंडूक दरदुरा भेग कहा, मेंढक, मंडूक ने मन मुदित है मंडूक ने, प्रभु पूजबे मनसा करी। तत्क्षण लही सुर संपदा,
बहुरिद्धि गुण निधि सो भरी। जिहि भक्ति सो सद्भक्त जन लहो। फिर क्या आगे, जिहि भक्ति सो सद्भक्त जन लह, मुक्तिपुर को सुख घनो। ते वीर स्वामी जी हमारे, नयन पथगामी बनो। बे वीर स्वामी जी हमारे नयन पथगामी बनो। ऐसे महावीर भगवान हमारे नयनों में निवास करें, विचरण करें। देखो ये एक प्रसंग है मेंढक का, लेकिन सिद्धांत ये है कि मेंढक के साथ तो घटना घटी। जा रहा था पूजा करने के लिए, रास्ते में हाथी का पैर पड़ गया, किसी को पता नहीं, दुर्घटना घट गई, उसका असमय में मरण हो गया, अपमृत्यु हो गई। बेचारा अपने भावों को पूरा नहीं कर पाया, लेकिन उसकी भावना को, उसका पुण्य, उस समय के उसके परिणाम इतने विशुद्ध थे कि उसको आयु कर्म का बंध हुआ। तो कसायों की मंदता से, शुभ भाव से, तीर्थंकर भगवान की वंदना करने के भाव से, पूजा करने के भाव से देवायु का आश्रय हो गया, देवायु का बंध हो गया। बताओ, जीवन में ऐसा उसने कोई दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। बड़े बड़े राजा महाराजा दान पुण्य कर रहे हैं, बड़े बड़े पंडित पुजारी सब चीजें कर रहे हैं, मेंढक ने क्या किया? लेकिन मेंढक कुछ नहीं कर पाया, ऐसा नहीं है। उसने जो पूजा करने के भाव बनाए, तो पूजा करने के उन भावों का फल है। अभी पूजा भी नहीं कर पाया। इसलिए अगर हम कोई त्याग करने का भाव करते हैं, कोई संकल्प करना चाहते हैं, कोई अच्छा सोचने मात्र से ही हमें पुण्य का आश्रय होने लगता है। बड़े बड़े मंदिर बनते हैं, प्रतिमाएं विराजमान होती हैं, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होती हैं, शिविर लगते हैं, ज्ञान के पाठशालाएं लगती हैं, जीव दया की गौशालाएं खुलती हैं, आदि आदि। ये कार्य तो बाद में होते हैं, लेकिन अगर पहले से भाव बनाना शुरू कर दिया, तो भाव जहाँ से शुरू होते, पुण्य का आश्रय भी वहीं से शुरू होने लगता। मुनि महाराज जी हैं, माता जी हैं, त्यागी व्रती हैं, इनकी चर्या से प्रभावित होकर के लोग आहार दान, चौका लगाते हैं, ये करते वो करते। अरे चौका तो 4 दिन बाद लगता है, लेकिन 4 दिन पहले से ही उनके मन में बड़ी प्रसन्नता आने लगती है। हमारे यहाँ भी चौका लग रहा, हम भी चौका लगा रहे, हम भी कुछ करेंगे, हमें भी महाराज जी। तो ऐसा करने से उनकी विशुद्धि बढ़ने लगती है। हाँ, और विशुद्धि का परिणाम क्या होता है? अशुभ कर्म की निर्जरा होती है और पुण्य का आश्रय होता है। अशुभ कर्म की निर्जरा होती है और पुण्य का आश्रय होता है। पुण्य है नहीं है बंधुओं, जिसके पल्ले ही में पुण्य नहीं है वो क्या करेगा? अरे सत्ता में पुण्य लाके तो देखो, पुण्य के फल का उपभोग करो या ना करो, लेकिन पुण्य का संचय तो करो। पुण्य का संचय बुरा नहीं है, पुण्य के फल का उपभोग बुरा है। उपभोग में असंयम होगा, लेकिन पुण्य का संचय तो संयम के साथ, सदाचार के साथ, शुभ भावों के साथ होगा। इसलिए एक मेंढक ने पूजा करने के भाव को करते हुए अपनी पर्याय से उद्धार कर लिया। आप तो मेंढक से बहुत आगे बढ़े हुए पहुँचे हुए हो, सद्भक्त हो, फिर आपको आपकी अपनी भक्ति से मोक्ष का सुख मिले, मोक्ष का पद मिले, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। ये तो बहुत सहज है। आप भक्ति करके तो देखिए, आपको उसी तरह से श्रेष्ठ फल मिलेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुरेंद्र कुमार मोदी, श्रीमती सुधा मोदी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुदीप कुमार मोदी, श्रीमती हेमा मोदी, भाई एवं भाभी श्री राकेश कुमार मोदी, श्रीमती कीर्ति मोदी, श्री सतीश कुमार मोदी, श्रीमती सरिता मोदी, भतीजा एवं भतीजी प्रियंक मोदी, सची मोदी, सम्यक मोदी, श्रेया, अनिका, अव्यय, अव्यान मोदी एवं समस्त मोदी परिवार, कटनी, मध्य प्रदेश।
फर्म सुरेंद्र स्टेशनरी मार्ट, कटनी मध्य प्रदेश। मोदी इंटरप्राइजेस, कटनी मध्य प्रदेश।